हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस में दुर्गेश जोशी। स्टूडेंट्स, आज हमारा इंटीग्रल कैलकुलस में बीटा गामा फंक्शन का ये सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप फर्स्ट लेक्चर को देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने वहाँ पर गामा फंक्शन देखा था और प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा फंक्शन और वैल्यू ऑफ गामा 1/2 देखी थी। तो मैं यहाँ पर आपको फटाफट थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या किया था। तो स्टूडेंट्स देखिए, वहाँ पर हमने गामा फंक्शन देखा था। तो गामा फंक्शन को हम गामा n से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो फार्मूला है वो है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर -t टू द पावर n-1 dt। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो उसको हम गामा n बोलते हैं। t टू द पावर n-1, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं जो t की पावर में -1 से पहले की वैल्यू है वही गामा के अंदर आ रही है, ये गामा का साइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला तो हमने गामा फंक्शन देखा था। दूसरी प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन में फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर हमारे पास गामा n+1 है तो उसको हम n गामा n लिख सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास गामा n है तो हम उसे n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और जो मैं कह रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ गामा 1/2 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो वैल्यू ऑफ गामा 1/2 क्या होती है, वो आपकी √π होती है। तो ये स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक कवर किए थे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि टू प्रूव डेट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -x² dx की वैल्यू हमें √π/2 प्रूव करके देनी है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन हम लेंगे। सबसे पहले आप इसे आई सपोज कर लीजिए कि लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -x² dx। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे तो देखिए x² को हम कुछ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आप सपोज कर लेंगे कि पुट हम x² को t सपोज कर लेते हैं। तो डैट मीन्स यहाँ पर अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2x dx इक्वल टू dt, या यहाँ से हम केवल dx की अगर वैल्यू निकालें तो dx इक्वल टू dt अपॉन में 2x मिलेगा। और स्टूडेंट्स, इस x को भी अगर हम यहाँ से चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो x इक्वल टू √t लिखा जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे पास ये जो रिजल्ट आ जाएगा ये आ जाएगा dt अपॉन में 2 और x की वैल्यू √t, या हम इसे t टू द पावर -1/2 भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने यहाँ पर x² को सपोज कर लिया और dx निकाल लिया कि क्या निकल के आ रहा है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिमिट भी हम चेक कर लेते हैं। तो आइए लिमिट्स पर वर्क करते हैं। तो लिमिट्स क्या होगी, तो व्हेन x इक्वल टू 0 इन दैट केस t की वैल्यू क्या होगी। एंड सेकेंड है व्हेन अपर लिमिट है हमारी इन्फिनिटी, व्हेन x इक्वल टू इन्फिनिटी इन दैट केस t की वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखते हैं। x 0 रख दीजिए तो t की वैल्यू ऑटोमेटिक 0 है, और अगर x इन्फिनिटी रख देंगे तो यहाँ पर t की वैल्यू भी इन्फिनिटी, मतलब लिमिट्स में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। देन स्टूडेंट्स, अब ये सभी वैल्यूज़ आप यहाँ पर इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, फर्दर जो इसका सॉल्यूशन है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन की लिमिट स्टूडेंट सेम है, 0 पर 0 है और इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी है। और e टू द पावर x² की जगह आपने t सपोज किया है तो e टू द पावर -t बन जाएगा। और dx के प्लेस पर स्टूडेंट्स हमारा आ रहा है dt अपॉन में 2√t। तो मैं इसे लिख रहा हूँ 1/2 और √t को मैं t टू द पावर -1/2 लिख दे रहा हूँ और dt। ठीक है स्टूडेंट्स, देन फर्दर ये 1/2 आउटसाइड द इंटीग्रेशन ले लीजिए, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। और यहाँ पर मैं इसे e टू द पावर -t और ये हमारे पास आ गया t टू द पावर -1/2 dt। और स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले आपने गामा फंक्शन देखा था, मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ कि गामा फंक्शन मतलब गामा n को हम क्या लिख रहे थे, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -t टू द पावर n-1 dt। तो dt की पावर में आप जो देख रहे हैं -1 से पहले जो वैल्यू है वो गामा के अंदर आ रही है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सारी चीज़ें एक तरह से मिल रही हैं हमें, बस यहाँ पर t की पावर -1/2 है तो हम इसको इस तरह से कैसे लिख पाएँ कि -1 के फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी
ई टू दी पावर माइनस टी टू दी पावर, हम इसे पावर हमारी -1/2 ही, मतलब वैल्यू हमारी में, मतलब वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, वैल्यू हमारी -1/2 ही रहनी चाहिए। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 1/2 - 1 लिख दें तो हमारे दो काम हो गए। एक तो ये इस फॉर्म में चला गया कि टी की पावर n-1 के फॉर्म में आ गया, और दूसरा कि हमारे पास पावर भी डिस्टर्ब नहीं, पावर की जो वैल्यू है टी की पावर जो है -½ वही आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने से हमें क्या मिल गया कि -1 से जो पहले वैल्यू हमें टी की पावर में दिख रही है वो गामा के अंदर आ जाएगी। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, और इसे हम अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ गामा फंक्शन हम इसे क्या लिख सकते हैं, गामा 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे इस चीज़ को कि सिंस गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर -t t टू दी पावर n-1 dt, ये डिफाइन कर देंगे। और गामा 1/2 की वैल्यू भी अभी स्टूडेंट्स आपको डिफाइन की गई थी कि गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, तो उसको भी आप यहाँ पर लिख लेंगे, यूज़ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेते हैं, तो आपके पास यहाँ पर आ रही है वैल्यू 1/2 और गामा 1/2 का मतलब √π, ये भी आप यहाँ डिफाइन कर देंगे क्योंकि ये चीज़ आपने फर्स्ट लेक्चर में देख ली है। गामा 1/2 इक्वल टू √π होता है। तो स्टूडेंट्स यही आपको प्रूफ करना था कि √π/2, तो ये रिजल्ट हमारा यहीं पर प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टू प्रूव डैट इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन में √ में -log x, और इसे हमें प्रूव करना है √π। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पर सपोज कर लीजिए लेट i इक्वल टू, जो गिवन इंटीग्रल है कि लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन में √ में -log x। तो स्टूडेंट्स इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to 1 dx, इसे हम लिख सकते हैं अपॉन में √ में log, ये बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग ये -1 आपका x की पावर में जाएगा, ये x है, x की पावर में जाएगा -1, तो डेट मीन्स हम इसे 1/x लिख सकते हैं। देन फर्दर इसे हम इंटीग्रेशन 0 to 1, और इस पूरे को ही मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखिए log 1/x टू दी टोटल पावर -1/2, क्योंकि अपॉन में है, इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये पावर -1/2 बन जाएगा dx। तो स्टूडेंट्स ये आ गया। अब इसके बाद हम स्टूडेंट्स इसे सपोज करेंगे कि देखिए यहाँ पर जो सपोज किया जाएगा कि पुट, हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं log 1/x को हम सपोज कर ले रहे हैं y। देन फर्दर देखिए इसका नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/x, अगर हम log यहाँ से इस साइड से, लेफ्ट साइड से रिमूव करके राइट साइड में ले जाएंगे तो वह एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा e टू दी पावर y, और यहाँ से हम स्टूडेंट्स x इक्वल टू लिख पाएंगे e टू दी पावर -y। देन स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर dx फॉर्म में दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन लिख लेते हैं। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, -e टू दी पावर -y इंटू dy, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन बन गया। अब स्टूडेंट्स लिमिट पर डिस्कस कर लेते हैं कि लिमिट क्या होगी। तो आइए देखिए लिमिट्स देखते हैं। तो लिमिट्स पर देखते हैं कि व्हेन x इक्वल टू 0, इन डैट केस y की वैल्यू क्या होगी, एंड व्हेन x इक्वल टू 1 है, इन डैट केस y की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कि आप ये रहा हमारे पास x इक्वल टू e टू द पावर -y, x की वैल्यू 0। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर मैंने बताया था, इस चीज़ को समझ लेते हैं कि अगर e टू द पावर 0 होता है तो आपको पता है वो 1 होता है, e टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू आपको पता है इन्फिनिटी होती है, और e टू द पावर -इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 0 होती है। ये आपको बताया गया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें कि हमें यहाँ पर 0 चाहिए और यहाँ पर क्या है e टू द पावर -y। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू जब इन्फिनिटी होगी तभी ये e की पावर -इन्फिनिटी जैसा बन पाएगा, देखिए, और तभी हमारा रिजल्ट क्या आ पाएगा, 0, क्योंकि हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि व्हेन x इक्वल टू 0, इन डैट केस y इक्वल टू क्या, तो इन डैट केस y इक्वल टू भाई इन्फिनिटी।
आप देखो यहाँ पर कि अगर आप y इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ रखोगे डेट मीन्स e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तभी आपको क्या मिलेगी, x की वैल्यू 0 मिल पाएगी, ठीक है। एंड देन व्हेन x इक्वल टू 1, अब x 1 किस केस पर मिलता है, देखिए ये साइड e की पावर माइनस वाई और यहाँ पर हमें x इक्वल टू 1 चाहिए। 1 क्या है, e की पावर 0 होने पर 1 मिलेगा, तो 0 को आप चाहे -1 से मल्टीप्लाई करें या किसी से भी मल्टीप्लाई करें किसी भी वैल्यू से, तो वो 0 ही होगा। तो यहाँ पर ये y की वैल्यू क्या होगी, 0। इन डेट केस कि व्हेन x इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो लिमिट हमारी यहाँ पर देख रहे हो कि आप चेंज हो जा रही है कि 0 पर इन्फिनिटी आ रही है और 1 पर क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो स्टूडेंट्स ये सभी वैल्यूज अब हम i वाले इक्वेशन पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर फर्दर हो जाएगा देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 पर हमारे पास है इन्फिनिटी और 1 पर हमारे पास हो जा रही है वैल्यू 0। तो आप देख रहे हो कि लिमिट हमारी इन्फिनिटी टू 0 हो जा रही है। और यहाँ पर हमारे पास dx की वैल्यू जो स्टूडेंट्स आई है वो ये रही माइनस e टू द पावर माइनस वाई डी वाई, और हमने यहाँ पर log x को, या ये कहें कि इस log x की वैल्यू हमने क्या मानी है, y की पावर क्या होगी, -1/2। तो मैं इसे इस तरह से लिख रहा हूँ, माइनस यहाँ लिख देता हूँ और ये y की पावर हमारे पास हो गई -1/2। ये रिजल्ट निकल के आ रहा है स्टूडेंट्स। देन फर्दर देखिएगा नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप है, देखो माइनस साइन मैं आगे ले रहा हूँ, तो माइनस आउटसाइड द इंटीग्रेशन, लिमिट हमारी है इन्फिनिटी टू 0 और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास e टू दी पावर माइनस वाई मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर y टू दी पावर -1/2 और ये dy। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ लिमिट अपोजिट हो रही है, क्योंकि आप देखिए लोअर लिमिट हमारे पास मैक्सिमम है और अपर लिमिट 0 है। तो इस लिमिट को हम बैलेंस करते हैं, तो अगर मैं नेगेटिव साइन से अगर मैं मैनेज करूं तो ये हमारी लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी, तो अपर लिमिट जो है वो लोअर लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगी और जो लोअर लिमिट है वो अपर लिमिट में चली जाएगी। ये प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ कर लिया आपने। और यहाँ पर e टू दी पावर माइनस वाई और ये y टू दी पावर -1/2 dy है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इस चीज़ को यहाँ पर आप डिफाइन कर देंगे कि बाय प्रॉपर्टी ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ डी आई, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से ये हमने यूज बना लिया। देन फर्दर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर अभी आपने गामा फंक्शन देखा था कि हम क्या लिख रहे थे, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस टी टू दी पावर n-1, क्योंकि -1 n-1 बनना चाहिए और यहाँ पर क्या है -1/2। तो स्टूडेंट्स मैं इसे इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करता हूँ, मैं e टू दी पावर -y और y टू दी पावर n-1 के फॉर्म में कन्वर्ट तो हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पावर की वैल्यू वही हो, मतलब y की पावर -1/2 ही आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ऐसा लिखा जा सकता है, देखिए 1/2 - 1 dy। ऐसा करने से आपके दो काम हो गए कि ये गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो सकता है और ये आपके पास 1/2 - 1 करेंगे तो y की पावर -1/2 भी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इसे गामा 1/2 लिख लेंगे और इसको चलो यहाँ पर आप डिफाइन भी कर देना कि सिंस गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर -t टू दी पावर n-1 dt। तो -1 से पहले वाली जो वैल्यू है वो गामा के अंदर आ जाती है, तो -1 से पहले वाली वैल्यू आपके पास 1/2 है, वो गामा के अंदर आ गई। और गामा 1/2 की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको पता है कि √π होती है, तो ये आपका √π आ गया, आपको यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है स्टूडेंट्स।